जी अस्सलाम वालेकुम, मैं रऊफ़ क्लासर आपके सामने नए वीला के साथ हाज़िर हूँ। आपको जैसे पता है कि हर दिन गुजरते के साथ पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो वार ऑफ वर्ड्स है, स्ट्रेसफुल माहौल है, टेंशन जो है वो बढ़ना शुरू हो गई है। और उसका पहले तो हमने 3-4 दिन देखा, पूरी दुनिया जो है इंडिफरेंट रही है। दुनिया भी तंग आ चुकी है, थक चुकी है दोनों मुल्कों के। पिछले 75 साल से हर 3-4 साल बाद कोई ना कोई फड्डा यहाँ पे हो रहा होता है दोनों मुल्कों में। और फिर दुनिया के मुल्क भागे आते हैं, हमारे हाथ पाँव बांधते हैं, इंडिया के पास जाते हैं, उनका मिना तरला होता है, कोई हमारा होता है। सो दोनों मुल्कों को मतलब छोड़ छुड़ा के पहलवानों की तरह इनको पीछे कर दिया जाता है। और फिर 4-5 साल बाद फिर हम एक दूसरे के गिरबान पकड़ लेते हैं किसी न किसी वजह से। छोटी सी चिंगारी, छोटा सा कोई मसला या कोई एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म ऑन आइदर साइड जो है ना, वो फिर हम दोनों मुल्कों को एक दूसरे के सामने आई बाल टू आई बाल ले आते हैं। और फिर दुनिया के मुल्क जो हैं वो दौड़े आते हैं, भागे आते हैं। लिहाजा हमने देखा है कि 3-4 दिन जो गुजरे हैं, मतलब 22 अप्रैल का वाक़या था, आज ये 26 हो गए। अब जाके 4 दिन बाद कुछ दुनिया ने थोड़ी सी हलचल की है, जब उन्हें फील हुआ है कि पाकिस्तान ने भी एक बड़ा सख्त किस्म का उनको मैचिंग रिस्पांस दिया इंडिया को, जो पहले हम नहीं देते थे। इस तरीके के कोई प्रैक्टिकल स्टेप्स नहीं लेते। हम इतना ज़रूर कह देते थे कि ठीक है जी, अगर हम पे हमला हुआ तो हम उसका जवाब देंगे, लेकिन जो स्टेप्स है जो इंडिया ने लिए तो उससे ज़्यादा थोड़ा सा सख्त जो है ना हमने लिए। पता ये चला है जो हमने एयर स्पेस बंद की है तो इंडिया के लिए वो बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक हो रही है। वीज़े पहले इस तरह कैंसिल नहीं होते, पाकिस्तान नहीं करता था, इंडिया ने भी कि उन्होंने किए, अगरचे माजी में रिस्ट्रिक्शन लगाते थे, लेकिन इस तरह नहीं होता जो आपकी दफ़ा हुए कि वहाँ तो बताया जा रहा है पाकिस्तानी अगर कोई वो गए भी हुए टूरिस्ट विजिटर वहाँ पे हैं, उनको खाना पीना भी होटल वाले जो हैं वो उनको सर्व नहीं कर रहे। बताया जा रहा है बहुत सारी उनके स्पाउसेज हैं, फैमिलीज़ हैं जो पाकिस्तान आना चाह रही थी, इंडियंस ओरिजिन के हैं बट दे हैव पाकिस्तानी पासपोर्ट हैं या वीज़े उनके पे लगे हुए हैं पाकिस्तान के, तो उनको भी वहाँ पर रोका जा रहा है, उनको भी अलाउ नहीं किया जा रहा। सो इस दफ़ा जो उसका सख्ती या नफ़रत का लेवल है वो पिछले निस्बत की वो ज़्यादा सख्त लग रहा है। सिंतास माहिदा जो है उसको जैसे वो किया गया है, उसको तोड़ा गया, पाकिस्तान ने तो शिमला की थ्रेट की है या और स्टेप्स जो लिए गए हैं। सो उससे दुनिया को लगा है कि अब की दफ़ा मामला थोड़ा सा सख्त है। लिहाजा वो 3-4 दिन के बाद दुनिया अल्टीमेटली दरमियान में पड़ना शुरू हो गई। जो पहली आइस ब्रेक हुई है वो तो हमने देखा है कि ईरान और सऊदी अरेबिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने पाकिस्तान और ये इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर से रब्ते किए हैं और आर्बिट्रेशन की मामले को थोड़ा ठंडा करने की, डीएस्केलेट करने की पेशकश की। अब उनकी क्या गुफ्तगू हुई है पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर से, इंडिया से क्या SOPs हो सकती हैं वो तो अभी सामने आना बाकी है। मीनवेल हम देख रहे हैं कि ईरानियन जो है ख़ुद वहाँ पे एक बहुत बड़ा बताया जा रहा है ब्लास्ट हुआ है वहाँ पे, और कोई 200 के करीब जो है वहाँ पे लोग वो ज़ख्मी हैं। वी आर अगर प्रे फॉर देयर रिकवरी एंड गुड हेल्थ उम्मीद करते हैं। सो एक तरफ तो ये हो रहा है, दूसरी तरफ जो इंटरेस्टिंग चीज़ है, सारी नज़रें अमेरिका पे थी कि अमेरिकन क्या करेंगे, क्योंकि अमेरिकन का बड़ा क्रूशल रोल रहता है हमेशा पाकिस्तान इंडिया पे। एक बड़ा क्लाउड है, दोनों ममालिक जो हैं अगर दुनिया में किसी की सुनते हैं और फौरी तौर पर सुनते हैं और मानते हैं तो वो मैं समझता हूँ अमेरिकन हैं। वो इंडियंस लाख कहते रहेंगे हम किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आते, किसी की नहीं सुनते, लेकिन अल्टीमेटली अमेरिकन की वो सुनते हैं। पाकिस्तान तो आपको पता है कि हम जो हमें कह दे तो हम उनकी बात सुनने को तैयार होते हैं, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा होती है कि जंग से बचा जाए, जंग से अवॉइड किया जाए। क्योंकि हर दफ़ा हम ये तस्वर किए बैठे होते हैं कि हमारा कोई कसूर नहीं और हम पर जंग जो है मुसलत की जा रही है। सो हमें तो कोई प्रॉब्लम है सच नहीं रहता। हमेशा जो वो इंडियंस जो हैं वो थोड़ा सा इस पर रजिस्ट करते हैं कि उनका ख्याल होता है कि उनके साथ ज़्यादती हुई है और पाकिस्तान जो है पहले उसका ज़्यादती का अजाला करे। माजी में भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन अब हमने देखा है कि ये जो इस वक्त मौजूदा ये प्रेसिडेंट है सदर ट्रंप, उन्होंने जो गुफ्तगू की है वो पाकिस्तान और ये इंडियंस के लिए बिट सरप्राइजिंग हुई है कि उन्होंने जो कुछ कहा है वो ज़रा ये पाकिस्तान और इंडिया उस तरह उसकी तवक्को नहीं कर रहे थे कि वो ये बात कहेंगे और कोई अपनी दिलचस्पी लूज़ कर जाएंगे कि पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से। या ट्रंप साहब जो ही सिक ऑफ अस ये कहना चाहिए कि पाकिस्तान और इंडिया की इस कन्फ्रंट्रेशन से वो थक गए हैं, या उन्हें लगा है कि उस वक्त भी जब 2019 में हुआ था ये पाकिस्तान और इंडिया की एरियल फाइट हुई थी, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, तो उस वक्त मोदी साहब जो है वो इंडिया के वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो उस वक्त भी हमने देखा जो जंग वो एक तरह की फ़ज़ा में लड़ी गई थी जहाज़ों की तैयारियों की, तो भी वो ट्रंप साहब ने उस इंटरवेंशन करके उस मामले को संभाला था। लेकिन अब की दफ़ा वो क्यों नहीं संभाल रहे, क्या वजह है, और उन्होंने क्यों इस तरह का अपने जहाज़ में से बयान दिया है जिसकी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, फिर उसका थोड़ी सी इंटरप्रिटेशन करते हैं कि व्हाट हैज़ मेड मिस्टर ट्रंप टू गेट सिक ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया। क्या मसला है, ये बड़ी अहम चीज़ है, अहम डेवलपमेंट है, तो इन हालात में क्या किया जाएगा और दुनिया जो है वो क्या मशवरा दे रही है इनको, इंडिया को क्या मशवरा दे रही है कि जाएँ जंग लड़ लें, आप जाएँ, आप अपने मसल जो हैं वो आप दिखा दें, या पाकिस्तान की तरफ से जो टेक्टिकल वेपन्स की बात की जाए जिस पे फिर एक शोर होगा जो है वो इंडिया में देखा जा रहा है, वो किस हद तक दुरुस्त है और किस हद तक नहीं है। तो क्या इंडिया जो है, सबसे बड़ी अहम बात यह है कि इंडिया पाकिस्तान पे अटैक करेगा, ये इस वक्त इस पर
बहुत सारे ममालिक आप पता है लोग होते हैं जो बैठ के कोई ना कोई मौका ढूंढ रहे हैं, इस पर भी गैम्बलिंग हो रही है, इस पर भी जुआ लगाया जा रहा है, इस पर भी शर्तें लगाई जा रही है कि इंडिया और पाकिस्तान की जंग होगी या नहीं होगी। ये बड़ा अहम इशू है, इस पर बात करते हैं। मैं आता हूँ इन दोनों चीज़ों पर, सदर ट्रंप पे और इस बात पे कि इंडिया जो है पाकिस्तान पे अटैक करेगा या नहीं करेगा, व्हाट इज़ माई रीडिंग, इस पर भी आते हैं। लेकिन इससे पहले एक और अहम चीज़ जो है वो देखने वाली है, जैसे मैंने कहा, मैं आता हूँ वापस इन इशू की तरफ। वो ये है कि आज एक रिपोर्ट छपी है जिसमें न्यूयॉर्क टाइम्स में, जिसमें बड़ी उन्होंने इंडियंस की जो मिलिट्री पावर है उसका ज़रा जायज़ा लिया है कि अगर इस वक्त इंडिया जो है वो जो पाकिस्तान के साथ अगर कोई जंग लड़ना चाहता है, जैसे डिसाइसिव बैटल जिसकी वो बात करते हैं, तो क्या इंडिया इसमें कामयाब हो पाएगा, क्या पाकिस्तान को टेम कर लेगा, क्या वो अपने जो रिज़ल्ट उसके जहन में वो हासिल कर पाएगा। और अभी की बात है 2019 की, 6 साल पहले जो रिज़ल्ट वो अचीव नहीं कर सका था और उसको एक बड़ी सारी एम्बेरसमेंट हुई थी जब उनका फाइटर प्लेन जो है पाकिस्तान में मार गिराया था और उसके पायलट अभिनंदन साहब जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, बाद में इंडिया हैंड ओवर किया गया था। क्या अब की दफ़ा अगर इंडिया यही कुछ करता है और इसी तरह का मैचिंग रिस्पांस पाकिस्तान की तरफ से आता है, क्या इंडियंस इस जंग को होल्ड कर सकेंगे, क्या पाकिस्तान के रिस्पांस को मैनेज, टैकल, न्यूट्रलाइज कर सकेंगे? सो दैट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन। अब जो बताया गया जो 3-4 चीज़ें हैं, जो फैक्टर हैं जो इंडिया को थोड़ा सा भी वो कर रहे हैं, रोक रहे हैं, और इसी वजह से फौरी तौर पर कोई रिएक्ट नहीं किया गया और इस पर वो कह रहे हैं कि हम सोच समझ के कोई अटैक करेंगे या सारे अपने ऑप्शंस देख के हम देखेंगे कि पाकिस्तान पे अटैक करना है तो कैसे करना है, ज़मीनी अटैक करना है, एरियल अटैक करना है, मिसाइल से हमला करना है। 3 ऑप्शंस होते हैं ना आपके पास मेन जो समझे जाते हैं कि फ़ज़ाई हमला है, ज़मीनी है, या आप ये मिसाइल के साथ आप पाकिस्तान पे अटैक करेंगे। तो ये इनमें से कौन सा उनके लिए वो हो सकता है। और फिर ये भी ज़हन में रखें कि जवाबी तौर पर भी पाकिस्तान की तरफ से कार्रवाई के बहुत सारे चांसेस जो हैं मौजूद हैं और पाकिस्तान बड़ा क्लियर कर चुका है। बल्कि माजी में 2019 में जब उन्होंने कहा था, पाकिस्तान ने जब उनके जहाज़ों ने आके यहाँ पे अटैक किया था पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान ने कहा था कि हम 24 आवर्स में रिस्पॉन्ड करेंगे, जो कि किया गया था। लेकिन खैर अल्लाह का शुक्र है दोनों साइड से कोई सैनिटी प्रिवेल्ड और कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ था, ना जानी नुकसान हमारी साइड पे हुआ ना इंडियन साइड पे हुआ। लिहाजा दोनों पहलवान जो है ना इस खित्ते के वो बराबर पे छूट गए थे। सो सवाल क्या है, ये है कि क्या अब छूट जाएंगे बराबर पे, जंग होगी नहीं होगी, मोदी साहब क्या करेंगे? वो कहते हैं सबसे बड़ा तो ये बात है इंडियन मिलिट्री जो है, जो मैं थोड़ा सा फैक्ट्स एंड फिगर देख रहा था आपके साथ, मैं उसमें शेयर करूँगा। 2018 में एक पार्लियामानी रिपोर्ट पेश की गई थी इंडियन पार्लियामेंट में, उसके मुताबिक बताया गया था कि जो इंडिया का जो असला है, मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं, वो 68% जो है विंटेज है, उनका वेपन है जो विंटेज उन्होंने उसको डिक्लेयर किया था। 24% करंट कहा गया था और 8% जो है स्टेट ऑफ द आर्ट जो है ना वो डिक्लेयर किया गया था। तो उसके बाद इससे पहले हमने देखा इंडिया और चाइना की भी वार हुई थी उनके बॉर्डर्स पे, फिर पाकिस्तान के साथ भी उन्होंने वहाँ पे किया। सो ये समझा गया था कि इंडिया के पास जो वेपन्स है इतना ज़्यादा मतलब स्टेट ऑफ द आर्ट नहीं है, मॉडर्न उनके पास जंगी असला नहीं है, जिसकी वजह से वो चाइना या पाकिस्तान के साथ इस तरह एंगेज करके अपनी मर्ज़ी के रिजल्ट्स जो है ना वो हासिल कर सके। और इसी वजह से वो कहते हैं कि इनका पहले जो इन्हिसार था ये इंडिया का, वो रशियन वेपन्स पे ज़्यादा था, लेकिन फिर उन्होंने उसके बाद अपने को टर्न किया, स्विच किया। अच्छा, रशियन से भी सप्लाई जो है वो कहते हैं इंडिया को इस वक्त कम हो रही है, क्योंकि 20% कम हुई है और उसकी वजह यूक्रेन की वार है कि उनको अपना वहाँ पे वेपन्स और असला चाहिए। और प्लस ये भी बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात थी, इंडिया जो है ये मिलिट्री इक्विपमेंट्स की इंपोर्ट का या उसका सौदागर जो है, मतलब इंडिया मिलिट्री वेपन्स का सौदागर जो है दुनिया का दूसरा बड़ा इसको कहा जाता है कि इंपोर्टर है या असला खरीदते, और पाकिस्तान को 5वां कहा जाता है। ज़रा जहन में रखें इस खित्ते में हम कितनी बड़ी वेपन्स और असला ख़रीदा जा रहा है। सो वो हम 5वें नंबर पे थे और इंडिया जो है वो दूसरे नंबर पे था। वो ये कहते हैं इसके बाद वो इंडिया ने जाके अपना जो है जो वेपन जो असला इसराइल से ख़रीदना शुरू किया, उन्होंने फिर उसको रशिया से और भी ख़रीदा, लेकिन फिर उन्होंने अमेरिकन से वेपन्स हैं वो ख़रीदे, और फिर इक्विपमेंट्स के लिए इन्होंने यूरोप का रुख किया और वहाँ से फ्रांस से राफेल जो तैयारे बताया गया है, मेरा ख्याल पहले इनकी जो खेप आई थी इनके पास वो इन्होंने को 36 के करीब फ्रांस से वो आए थे, और 26 के मज़ीद आर्डर जो है ना उन्होंने वहाँ पर अभी दिए हैं, प्लेस किए हैं। 60,000 करोड़ रुपीज़, अगर मैं गलत नहीं कह रहा था, इसके आर्डर्स प्लेस किए गए। तो और लोकली तौर पर वारशिप्स जो हैं वो भी इंडिया जो है वो उनको किया जा रहा है। वो कहते हैं ठीक है, इंडिया अपनी मिलिट्री को उन्होंने टर्न किया है, स्विच किया, मिसाइल सिस्टम लिया गया, अमेरिका से भी लिया गया, फेयर एनफ, जैसे मैंने कहा कि उन्होंने वहाँ इसराइल से अगेन, इसके बाद उन्होंने रशियन से या फिर अमेरिकन से, फ्रांस से वो ले ली हैं। लेकिन प्लस वो कहते हैं कि अब इस वक्त देखना ये है कि अगर ये सारी चीज़ें आप लगाते हैं इस वक्त पाकिस्तान के साथ वार में, तो क्या इतनी टेक्नोलॉजिकली तौर पर नो हाउ है आपके पास, एक्सपर्टीज़ है, अगर काल को इस्तेमाल करने की आप कोशिश करते हैं, क्या इनको सक्सेसफुली किया जा सकेगा? इनको आपने जो इक्विपमेंट्स लिए हैं या जो आपके पास तैयार नए आए हैं, तो इनको पाकिस्तान के ख़िलाफ़
अब यूज़ किया जा सकता है, कैसे यूज़ करेंगे, एक्सपर्टीज़ है और बहुत सारी चीज़ें। सो उन्होंने इस पे भी सवालात उठाए कि क्या ये रिस्क आप ले सकते हैं कि इस वक्त वार करते हो पाकिस्तान में पहली दफ़ा ये टेक्नोलॉजी, आपने जो नई टेक्नोलॉजी आप कह रहे हैं ली है जो पहले नहीं थी, तो क्या ये टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल हो सकती है? सो देयर आर रिस्क। प्लस ये है कि जनाब मोदी साहब जो है इस जंग को कहाँ तक लेकर जा सकते हैं। अपनी इकॉनमी भी है, अपना मुल्क भी है, लेकिन एक लोकल आपने वहाँ पे एक हाई पे आपके पे क्रिटिसिज्म हो रही है, आपके अपोनेंट्स हैं, दीगर लोग हैं। सो पब्लिक कंजम्पशन करने के लिए भी तो आपको कुछ ना कुछ चाहिए। सो पाकिस्तान के साथ क्या कर सकते हैं? लिमिटेड वार हो सकती है क्या? फिर एरियल फाइट्स हो सकती है कि आप हैं वही जहाज़ हैं, फिर इधर से जहाज़ हैं और बराबर पर दोनों को छुड़ा लिया जाए, या कोई मिसाइल के ज़रिए आपको कोशिश करेंगे क्योंकि मिलिट्री इंस्टॉलेशन हैं या आप समझते हैं कोई टारगेट्स हैं पाकिस्तान में, उनको हिट किया जाए, वो डेफिनेट तौर पर पाकिस्तान हिट बैक करेगा। सो उसका बैकलैश जंग फिर आपके हाथों से निकल भी सकती है। इंडिया में भी IPL इस वक्त चल रहा है जो बताया जा रहा है मई 25 तक शायद चलेगा। क्या जब आपके पास IPLs है, इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, स्टेडियम आपके भरे हुए हैं, खेल सपोर्ट चल रहे हैं, उस वक्त भी ये रिस्क लिया जा सकता है कि आप एक जंग जो है यहाँ पर छेड़ दें। सो ये वो नुकात हैं जो इस वक्त ज़ेर बहस हैं। दुनिया भी देख रही है, मोदी साहब यकीनी तौर पर देख रहे होंगे, लोकल प्रेशर भी है, पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात भी है, पाकिस्तान की तरफ से भी सख्त टेक्टिकल वेपन्स की बात की जा रही है जिस पर इंडिया में बहुत ज़्यादा अलार्मिंग तौर पर वहाँ पे तनकीद भी आ रही है कि पाकिस्तान जो एटम बम, मतलब मिनी एटम बम जो है वो इस्तेमाल करने की धमकी दे रहा है। सो इन द मिडल ऑफ ऑल दिस स्टफ क्या इंडिया वार के लिए जाएगा? सो इंटरनेशनल कम्युनिटी इस पर भी बहुत ज़्यादा वो गैस कर रही है और इस पर भी बातचीत हो रही है कि इन हालात में मोदी साहब जो है ना वो क्या करेंगे। नो कमिंग टू मतलब वो कहते हैं ना कैच 22 पोजीशन है जो उसके शेक्सपियर की जो कोट है, टू बी या नॉट टू बी, दिस इज़ द क्वेश्चन। इस वक्त मोदी साहब को भी वही मसला दरपेश है कि पाकिस्तान पर हमला किया जाए या ना किया जाए। नहीं करते तो भी लोकली तौर पर पब्लिक को कैसे अब सेटिस्फाई करेंगे? इतनी बड़ी हाइप क्रिएट करने के बाद करते हैं तो पाकिस्तान की तरफ से रिस्पांस का एक ख़तरा है और फिर आपको 2019 की तरफ एम्बेरसमेंट हो सकती है। फिर क्या करेंगे? तो आपकी पॉपुलरिटी मज़ीद नीचे जा सकती है। सो दीज आर फैक्टर्स, रिस्क वगैरह हैं। अगरचे वो जो चाइनीज़ वो बुक है उसको द आर्ट ऑफ वार, वो कहते हैं बहादुर वो होता है जो जंग से बचता है, बहादुर वो नहीं होता जो जंग लड़ता होता है। ये उनका बहुत बड़ा एक मशहूर कोट है। बहरहाल देखते हैं कि हमारे बहादुरी के अपने पैमाने मुख्तलिफ हैं। नो कमिंग टू द पॉइंट के सदर ट्रंप जो हैं वो क्यों इस दफ़ा डिसइंटरेस्टेड लगे हैं। पिछली दफ़ा उन्होंने इंटरेस्ट ज़ाहिर की थी और बड़े उन्होंने पहली दफ़ा क्राइसिस आया था उनके दौर में कि उन्होंने इसको, जैसे ये कारगिल का बहुत बड़ा सीरियस इशू बन गया था पाकिस्तान इंडिया में 99 में, उस वक्त बिल क्लिंटन सदर जो है उन्होंने यहाँ पे नवाज शरीफ साहब और वाजपेयी साहब और इनके दरमियान 4 जुलाई को उन्होंने बिठा के सारा मामला जो है हल करवाया था और पाकिस्तान और इंडिया बहुत बड़ी जंग से बच गए थे। कारगिल पे तो हुई थी, नवाज शरीफ साहब बाद में बताते थे 3000 पाकिस्तानी फ़ौजी जो हैं वो कारगिल की चोटी पे शहीद हुए थे, जिनको हम ओनरशिप भी नहीं थी, जिनको हम मानते नहीं थे हमारे फ़ौजी। हम कहते थे कि नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, हमारा इनसे तल्लुक़ नहीं। हमने ये काम भी किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस मुल्क में 3000 फ़ौजियों की जान दे के हम उनको मानने से इनकारी हो गए थे कि हमारे हैं या नहीं हो। इस तरह का एडवेंचर हुआ फजूल में जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, जिसका कोई रिज़ल्ट नहीं निकलना था। 3000 फ़ौजी हमने शहीद करवाए थे और बाद में जाके वहाँ पे हमने, और बाद में तो जनाब मुशर्रफ साहब फरमाते थे कि हमने इंडिया को उनको गर्दन से दबोच लिया था। नवाज शरीफ साहब ने जाकर अमेरिका में बिल क्लिंटन के मिन्नत तरले करके फ़ौज वापस बुला ली थी। हजूरी आप ही थे जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को भेजा था, ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं। उन्होंने आपको रेस्क्यू किया था, लेकिन बाद में आपको पता है कौन मानता है, मार्शल लगा के भी नवाज शरीफ साहब जेल में पड़े हुए थे। खैर एनीवे, नो कमिंग टू द पॉइंट कि अब ये क्या करेंगे, ये सदर ट्रंप क्यों डिसइंटरेस्टेड है। 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि सदर ट्रंप साहब जो इस वक्त हैं डोमेस्टिकली बहुत सारे इशूज़ में गेज हैं। एक टैरिफ वार वो लड़ रहे हैं पूरे यूरोप से, पूरी दुनिया से, इवन चाइना से सबसे बड़ी लड़ी जा रही है। फिर इलीगल इमिग्रेशन का प्रॉब्लम है लोकली तौर पर, वो उनको बड़े मसले आ रहे हैं। यूक्रेन की वार है, गज़ा की वार है। सो ही इज़ हैंडलिंग अ लॉट ऑफ इशू। ऑलरेडी उनकी प्लेट में बहुत कुछ है जिसको उन्होंने टैकल या मैनेज करना। मजीद बैठ के अब उनको इंडिया पाकिस्तान ने एक नया मसला खड़ा कर दिया है। अच्छा, ये मसला वो पहले अपने थे वो हल कर चुके थे, वो इमरान खान साहब से मिले थे, उन्होंने उस वक्त भी कहा था मैं आर्बिट्रेशन करने को तैयार हूँ। आपको याद होगा जब इमरान खान साहब गए थे, वाइट हाउस गए थे, जी मुझे कहा इन्होंने मैं बातचीत करता हूँ। फिर जब में जो उनका पैलेट वगैरह गिरफ्तार हुए 2019 वाले, वो भी उन्होंने रिहा करवा के दिए थे। सो उनका जहन ये था कि शायद ये मसला किसी हद तक सेटल हो गया होगा और दोनों जो लीडरशिप है मैच्योर हो गए होंगे। अब जब उनसे पूछा गया ये बात, तो उन्होंने जो जवाब दिया, तो सदर ट्रंप जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब है उनका, जिससे लगता है कि वक्ती तौर पर अपेरेंटली जो लगता है वो शायद इस मसले में इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहे। वो ये कह रहे हैं कि मेरा इनसे, इंडिया और पाकिस्तान से बड़े क्लोज इनके रिलेशनशिप हैं और ये दोनों जो 1000 साल से कश्मीर में दोनों मुल्क लड़ रहे हैं या इनके लोग लड़ रहे हैं। और कश्मीर जो है ये तकरीबन वो कहते हैं 1000 ईयर या इससे भी ज़्यादा एक तरह का मसला रहा है पाकिस्तान और इंडिया या यहाँ के खित्ते के लोगों के लिए। और वहाँ पर देयर वाज ए बैड एक टेररिस्ट अटैक हुआ, देयर हैव बीन टेंशन ऑन दैट बॉर्डर फॉर 15 ईयर्स।
वो ये कह रहे हैं। अब आप कहें कि ये 15 ईयर, हमारे तो 75 ईयर्स हैं, लेकिन इसका एक तनाजुर है, जिस तनाजुर में वो मेरा ख्याल वो बात करें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल, वो क्यों कह रहे हैं 1500 का। और प्लस ये कह रहे हैं जनाब, इट हैज़ बीन द सेम बट आई एम श्योर दे विल फिगर इट आउट वन वे और द अदर। अब ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि मुझे उम्मीद है दोनों मुल्क आपस में बैठकर बातचीत के जरिए कोई हल निकाल लेंगे इस मसले का, विच आई डाउट हमारी कैपेसिटी नहीं है, ना इंडिया में ना पाकिस्तान में। हम इस काबिल होते तो ये मसले आज हमारे ना होते, हम कब के हल कर चुके। तो सो ट्रम्प साहब की मेहरबानी कि वो हमारी कैपेबिलिटी, हमारी लीडरशिप को इतना मैच्योर समझदार समझते हैं दोनों मुल्कों को कि ये मसले को हल निकाल लेंगे और मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई डाउट सर, आपकी ज़रूरत पड़ेगी हमें, अब ज़रा ध्यान में रखिएगा। आई नो बोथ लीडर्स, वो शहबाज शरीफ साहब को भी कह रहे हैं और उनका भी मोदी साहब का, कि दोनों जो हैं। अब इसमें कह रहे हैं देयर इज़ ए ग्रेट टेंशन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया बट देयर ऑलवेज हैज़ बीन। सो कहते हैं पहले से भी रही है। सो वो इसको ऐसे शो कर रहे हैं कि ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, कोई इतनी बड़ी टेंशन नहीं है, इसको हल किया जा सकता है, इसको सॉल्ट आउट किया जा सकता है, दोनों मुल्क कर सकते हैं। क्या बट ये वाकई वो यही चाह रहे हैं कि हमारा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं आपस में करें, या दुनिया थक गई हमसे, दे हैव गॉट सिक ऑफ अस कि भाई सब रोज़ तो आपके तमाशे लगे हुए, हम मत यूक्रेन की वार के मसले हल करें, हम गज़ा में हल करें, हम अपनी टेरर वार को भुगते हैं, हम इमिग्रेशन के मसाइल हैं वो भुगते हैं, हमारे और यूनिवर्सिटीज़ के साथ उनके इशू चल रहे हैं वहाँ वो भुगते हैं, या हम वहाँ से उठें और आपके आके हज़ारों मील से इंडिया पाकिस्तान का मसला हल करवाएं। चलो एक दफ़ा तो करवाएं, हर दफ़ा ये मसला आप लोगों का फिर फटे, एक दूसरे की गिरबानें पकड़ी हुई होती हैं और दुनिया आती है, फिर आप एक दूसरे की, मतलब दुनिया की मानते हैं। ईरानियन, सऊदीज़ और अमेरिकन अगर पढ़ेंगे या कोई और मुल्क पढ़ेगा तो हम दोनों की मान लेंगे, दोनों मुल्क एक दूसरे की, आपस की नहीं मानेंगे। मतलब इस वक्त ये नहीं होगा कि मोदी साहब और शहबाज शरीफ साहब रब्ता करके इस मसले पे बैठ के जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बना दें, हैं जी हमसे पूछें, आप हमें सबूत दें, हम आपके साथ हैं, जितना ताउन आपको चाहिए हम आपके साथ करने को तैयार हैं, लेट्स सॉल्ट इट आउट। ये काम नहीं करेंगे, ना मोदी साहब करेंगे ना शहबाज शरीफ साहब करेंगे। लेकिन अगर उन्होंने सदर ट्रम्प साहब ने कह दिया, या सऊदीज़ ने कह दिया, ईरानियन ने, दीगर दोस्त मुल्कों ने, म्यूचुअल ने कह दिया, तो फिर हम करने पर तैयार हो जाएंगे, दोनों मुल्क डीएस्केलेट करने को तैयार होगा। लेकिन लगता है ये है दुनिया बड़ी तेज़ी से पाकिस्तान और इंडिया से हाथ खड़े करते जा रहे। वो कहते हैं एक दफ़ा आपने जो कुछ है एक दूसरे के साथ करना कराने ना, वो हमारे यहाँ कहते हैं ना पंजाबी में यहाँ पे कि जो कटाकटी करना है ना तुसी कर लो, क्योंकि वैसे तो हमें अकल आनी नहीं है, वैसे तो हम इधर मैच्योर है नहीं कि बैठ के एक दूसरे से बातचीत करके इस मसले को हल करें और टेररिज्म जो है दोनों मुल्क इसका शिकार है, इसको ख़त्म करें, लोगों को आराम सुकून पीस से रहने दें। इनोसेंट लोग जो हैं किसी साइड पे, पाकिस्तान में इंडिया में, उनको नहीं मरना चाहिए, उनकी फैमिलीज़ हैं, बच्चे हैं, दोनों साइड्स पे लोग सफ़र करते हैं, इतने ज़्यादा सफ़र करते हैं, माज क्या कहें सर जी। अब देखते हैं ट्रम्प साहब ऐसे इनसिग्निफिकेंट रहते हैं या वाकई कोई उनके नुमाइंदे जो हैं वो पाकिस्तान और इंडिया को कोई थोड़ी सी सेंस, कोई थोड़ी सी अक्ल इनको देते हैं जैसे उन्होंने 2019 में दी थी। हमें खुद तो अक्ल दोनों मुल्कों को नहीं आनी, ये बात तय है।